ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना सामान्यतः पूंजी वर्ष भर समान ही रहती है। सामान्यतः पूंजी वर्ष भर समान ही रहती है। सामान्यतः पूंजी वर्ष भर समान ही रहती है। अतः पूंजी पर सरल विधि द्वारा ब्याज की गणना की जाएगी। अतः पूंजी पर सरल विधि द्वारा ब्याज की गणना की जाएगी। लिख दिया? सरल विधि द्वारा ब्याज की गणना की जाएगी। किंतु यदि साझेदार वर्ष के मध्य में पूंजी डाले, वर्ष के मध्य में पूंजी डाले या निकाले, तो पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि द्वारा पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि द्वारा की जाएगी। गुणनफल विधि द्वारा की जाएगी। पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि द्वारा की जाएगी। क्या यहाँ तक लिख दिया? देखो मैंने बहुत इजीली लिखा है। पूंजी सबको पता है, पूंजी कब लगाते हैं? वर्ष के प्रारंभ में। तो सामान्यतः पूंजी वर्ष भर क्या रहती है? समान ही रहती है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना करना क्या है? सरल है। सरल विधि से अपन इसकी ब्याज की गणना कर लेंगे। लेकिन यदि साझेदार वर्ष के मध्य में या तो पूंजी डाले अतिरिक्त पूंजी या निकाले, या पूंजी को क्या करे? निकाले, तो पूंजी पर ब्याज की गणना किस विधि से की जाएगी? गुणनफल विधि। अब देखो दोनों समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान रखना। एग्जाम्पल, एक्स ने 1/4/2016 को 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। पूंजी पर ब्याज की दर 6% हो तो ब्याज ज्ञात करो। ठीक है? एक्स ने 1/4/2016 को 1 लाख रुपए की पूंजी से क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया। पूंजी की ब्याज दर क्या है आपके? 6%। तो आपको क्या करना है? ब्याज की गणना करनी है। तो ब्याज की गणना करेंगे तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इंग्लिश में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो सूत्र सब इसमें आ गए, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, इसे में लिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? अमाउंट, जितना भी आपके अमाउंट होगा वो इनटू क्या आ जाएगी इसकी? रेट, और बटे में क्या आ जाएगा आपके? 100। क्या आ जाएगा? 100। बस अमाउंट इंटू रेट बटे 100। अब देखते हैं क्या है। 1 लाख है तो 1 लाख इंटू रेट क्या है अपने? 6% बटे में क्या हो जाएंगे? 100। 2 जीरो कट गए, कितना जाएंगे अपने? 6000। तो ये तो हो गया अपने पहला सरल विधि वाला। कौन सा हो गया? सरल। अब यदि वर्ष के मध्य में पूंजी डाले या निकाले, तो एग्जाम्पल इसका एक और लेते हैं अपन। एक्स ने निम्न तिथियों पर पूंजी लगाई एवं निकाली।
एक्स ने निम्न तिथियों पर पूंजी लगाई एवं निकाली। अब देखते हैं 1/4/17 को इसने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, एक लगाई, 1/7/17 को इसने 50,000 की पूंजी और लगाई, 31/10/17 को इसने 60,000 रुपये निकाले, 1/1/18 को इसने 40,000 रुपये लगाए और 1/3/18 को 20,000 निकाले। समझ में आया यहाँ तक प्रश्न? एक्स ने निम्न तिथियों को पूंजी लगाई और निकाली। 1/4/17 को इसने 1 लाख रुपए लगाया, 1/7/17 को 50,000 लगाए, 1/31/10/17 को इसने 60,000 लगाए, 1/1/18 को इसने कितने लगाए? यहाँ पे तारीख मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 31/12/17 कर देता हूँ और कितने आ गए 40 और 1/3/2018 को कितने निकाले 20,000 रुपये निकाले। बात समझ में आ गई? ठीक है। पूंजी पर ब्याज दर कितनी है? 6% है और जो खाते हैं वो प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किया जाता है। कब? 31 मार्च को बंद किए जाते हैं खाते, प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। और आपको बोला है पूंजी पर ब्याज ज्ञात करो। पूंजी पर ब्याज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? अब देखते हैं, जब ऐसे आ जाए तो गुणनफल विधि काम आएगी। कौन सी आएगी? गुणनफल। जब पूंजी डाले निकाले डाले निकाले तो इसका मतलब कौन सी विधि आ जाएगी? अपने गुणनफल विधि। तो गुणनफल विधि के लिए सबसे पहले अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाना बहुत ईजी है। देखो जैसा लिखा हुआ है ना वैसे वैसे अपन को भी लिखना है। देखो यहाँ पे लिखना है अपन को डेट, क्या लिखनी है? डेट। फिर यहाँ पे अपन को लिखना है अमाउंट, क्या लिखना है? अमाउंट, जो अमाउंट दिया होगा वो। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है तुम्हें मंथ और यहाँ पर लिखना है उसका प्रोडक्ट। क्या लिखना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। तो प्रोडक्ट ये है अपने एक टेबल, बहुत इजी टेबल है। देखो डेट और अमाउंट तो दिया हुआ ही है, बीच में केवल मंथ आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है? उसका प्रोडक्ट आ रहा है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हारे? चलो सबसे पहले तारीख उतार दो जैसा प्रश्न है। 1/4/2017 1/4/2017 है। उस टाइम कितनी पूंजी लगाई इसने? 1 लाख। तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं? 1 लाख। उसके बाद में अगला कितना है? 1/7/17 कितना है पूंजी? 50,000। तो 50,000 को ऐसे कैसे लिख दो? आगे 31/10/17 कितनी पूंजी है? 60,000। उसके बाद में 31/12/17 कितनी पूंजी है? 40,000। देखो जो निकाला है उसको ब्रैकेट में बंद कर लो ताकि अपन को ध्यान पड़ जाए। निकाला कौन से? एक तो ये निकाला है, तो इसको क्या कर लो अपने? हाँ ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको। आगे चलिए 31/12 हो गया, 1, 3 और 18 कितना है? 20,000 निकाले। तो 20,000 को भी आप क्या कर लो? ब्रैकेट में बंद कर लो। चलो यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताओ खाते कब बंद होते हैं? 31 मार्च को। खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। तो अब यहाँ से मंथ कैलकुलेट करने हैं अपन को कि यहाँ से लगाकर कितने महीने तक ये रहा। ठीक है, देखो पहले मैंने अमाउंट लिख दिया, डेट लिख दिया, पता चल गया तुम्हें। अब मंथ कैलकुलेट करते हैं अपन। तो 1/4 से 31 मार्च कितने महीने हुए? 12 महीने पूरे। कितने महीने हुए? 12 महीने। तो पहला हो गया अपने 12 महीने। दूसरा क्या है? 1/7 मतलब जुलाई। 1/7 से जुलाई। तो अब 7 से गिनो। अंगलियां देखो, मेरी बात सुनो, पूरा देसी रहना है। ऐसा नहीं कि एकदम यूँ कैलकुलेट करके यूँ अंदाज लगा गिन लो, महीना गलत हो जाएंगे। पहले से कह रहा हूँ, अगर एक भी महीना गलत कैलकुलेट कर दिया तो पूरा उत्तर क्या हो जाएगा तुम्हारा? गलत हो जाएगा। ये पहले से सुन लेना, अपना बढ़िया देसी तरीके से उंगलियों पर गिनना आराम से। तो 7वां महीना 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कितने महीने हुए? 9 महीने। ये लीजिए 9 महीने आपके। उसके बाद में 10। तो देखो यहाँ पे थोड़ा देखिए तारीख क्या आ रही है यहाँ पे, देखो
31, इसका मतलब 10वां महीना कैलकुलेट नहीं करना है। ये बात समझ में आई? 1/10 हो तो 10वां महीना होगा, 31/10 है तो इसका मतलब 10वां महीना कैलकुलेट नहीं करना है। तो 10वां नहीं करना तो 11 से करना है। 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हुए? 6 महीने हुए, 5 महीने हुए। कितना हुआ? 5। 11, 12, 1, 2 और 3, कितने महीना हो? 5 महीना। और उसके बाद में 31, 12, तो अब क्या 12 महीनों कैलकुलेट करना है अपन को? नहीं। तो किसको करना है अपन को? 1, 2 और 3। और उसके बाद में 1, 3, तो यहाँ महीना गिनूँ? अब गिनूँ क्या? 1, 3 का मतलब मार्च। गिनूँ क्या? 1 मार्च गिनना चाहिए, गिनना चाहिए। अरे 1 तारीख ही तो है, मार्च महीना तो पड़ा है ना पूरा। 1 तारीख को निकाला, मार्च महीना पूरा पड़ा। यहाँ अगर 31/3/18 होता तो नहीं गिनते हैं। 1, 3 है तो मार्च महीना गिना जाएगा। देखो प्रश्न ऐसा गलत होता है, अब यहाँ पे नहीं गिनते, जीरो करते तो उत्तर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपके? गलत। तो यहाँ पर महीना कैलकुलेट होगा और वो कितना? 1 क्योंकि 1 मार्च का। चलो अब क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है, अमाउंट और मंथ को गुणा करना है। तो 12 × 1000 तो कितने हो गए अपने? 12 लाख। 12 × 1 लाख, सॉरी 1 लाख × 12 तो कितने हो गए? 12 लाख। 50,000, 9 पंजे 45, कितने हो गए? 4.5 लाख, 4,50,000। उसके बाद में 60,000 × 5 तो कितने हो गए? 3 लाख। टेबल याद करके आया? टेबल 6 पंजानी 30 और उसके पीछे 1, 2, 3, 4 जीरो लगा दो। बात समझ में आई? उसके बाद में 4 है, 4 × 12 और 4 जीरो लगा दो, 1,20,000। और उसके बाद में 20,000 और 1 है तो कितना हो जाएंगे? 20,000। और अब इसकी क्या कर लो यहाँ पे अपने? टोटल, बस अपना ये टोटल काम आएगा। तो इसकी टोटल कर लेते हैं। तो देखिए टोटल कैसे करेंगे? 12 लाख, 12 और 4 16, 16,50,000। 16,50,000 में से 3 लाख गए तो कितने हो गए? 13,50,000। 13,50,000 और 1,20,000 कितने हो गए? 14,70,000। और 14,70,000 में से 20,000 घटा दो तो 14,50,000। तो 14,50,000 रुपये है वो अपना टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब लगाएंगे गुणनफल का सूत्र। तो सूत्र लगाते हैं, अपन इसका। तो सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए गुणनफल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बट्टे 100। अब की बात देखो, बट्टे 100 करने के बाद में इनटू क्या करना है अपन को? 12 क्यों किया पता चला तुम्हें? 12 इसलिए कि यहाँ पे 12 महीने अपने पूरा 12 महीने से कैलकुलेट करके कर रहे थे। बात समझ में आई? तो इंटू 12 नीचे करना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बट्टा 100 इंटू 12। यहाँ तक समझ में आया? और टोटल प्रोडक्ट है 14,50,000 इंटू रेट कितनी अपने? 6/100 इंटू 12। रेट पता है ना? रेट का रही ये रही ब्याज की दर। तो ब्याज की दर 6 × 100 12। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 6 से इसको कट कर दो 2 बार, और 2 का भाग इसके अंदर दे दो तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14। फिर 50 में दिया तो 25 और उसके बाद में 1 जीरो लगा दो पीछे से, तो कितना आ गया? 7,250। कितना आ गया? 7,250। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? देखो कुछ नहीं था इसमें। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले अपन को प्रश्न पढ़ना था, एक टेबल बनानी थी। टेबल में देख लो डेट, अमाउंट, और अमाउंट के बाद में इसमें क्या लिखना था? मंथ। और मंथ लिखने के बाद में इसका क्या करना था अपन को? गुणनफल। गुणनफल कैसे किया? आप देखो मंथ कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ से जो साल का अंत है वहाँ तक कैलकुलेट करने हैं। 1/4 से 31 मार्च तक 12 महीने, 1/7 से 31/3 तक कितने हो गए? 9 महीने, 31/10 से 31 मार्च तक कितने हो गए? 5, 31/12 से 31 मार्च तक 3, और 1 मार्च से 31 मार्च कितने हो गए? 1। और फिर इन दोनों को गुणा किया तो अपना आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल आया। फिर सूत्र लगाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बट्टा 100 इंटू 12। तो 14,50,000 इंटू 6/100 इंटू 12 और किया तो 7,250। ठीक है।